हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 7 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 7.1 आप करेंगे। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स टू परसेंटेज में बदलना है। किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो जैसे ये 1/8 है, परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, परसेंटेज का साइन डालो। बस यही फंडा है। किसी को भी परसेंटेज में किसी भी रैशनल नंबर को या किसी भी नंबर को बदलना है परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। अभी जो कट रहा है तो इसे काट दो, तो कटेगा तो कैसे? देखिए परसेंटेज का साइन है, आप यहाँ से 2 से काटोगे 4 और ये 2 से कटेगा तो ये 50 आ जाएगा। फिर 2 2 या 4, 2 से कटेगा 25, तो 25/2%। तो इसे 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5%। क्या आंसर आएगा इसका? 12.5% इसका आंसर आ गया। अब इसका जो बी पार्ट है, ये ए पार्ट था, अब सेकेंड पार्ट बी है 5/4। इसे परसेंटेज में बदलना है तो 5/4 इंटू 100, परसेंटेज का साइन डाल दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से। ये रैशनल नंबर 5/4 था, इसे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 का 5 से मल्टीप्लाई 125%। अब इसका सी पार्ट है 3/14। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा? 3/4 और ये कितना 100। जब भी किसी को परसेंटेज में बदलो मल्टीप्लाई 100 करो 4 और परसेंटेज का साइन डालो। 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 या 8, 2 बचा, 4 5 या 20। तो यहाँ पर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 25 3 या 75%। अब आपका लास्ट वाला बचा है डी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका डी पार्ट बचा डी। तो ये कितना है? 2/7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको न्यूमरेटर को 100 से और इसे 200 आया, 200 को 7, ये कटेगा नहीं तो फिर आप इसे डिवाइड करेंगे। मिक्स में बदल दो या डेसिमल में बदल दो। मिक्स में भी आ सकता है और डेसिमल में भी आ सकता है आपका। तो ये आपका ये निकाल दीजिए इसे। कितना? 200 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। तो 7 2 जा 14, 20 में से 14 जाएगा 6, ये यहाँ पर ले लीजिए ब्रिंग डाउन 0। 7 8 जा 56 माइनस करो 4, ये भी बन गया भी जैसी शक्ल बन गई। 28, ये 4 ऊपर आएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 28 एंड 4/7 ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। चाहो तो इसे परसेंटेज में भी बदल सकते हो और इसे परसेंटेज में बदलोगे तो एक यहाँ पर अगर मिक्स में बदलना है तो ये आ जाएगा। डेसिमल में बदलना है तो पॉइंट लगाओ और यहाँ ये ले लो 0 7 7 5 जा 35, फिर आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका 5 आ गया और फिर ये 40 में से 35 जाएगा, 5 0 ले लो और 7 जा 49, कंटिन्यू चला जाएगा तो 28.57%। ये भी आ सकता है आंसर और आंसर ये भी आ सकता है। दोनों ही आंसर आपके सही है, दोनों ही आंसर आपके सही है। परसेंटेज में आएगा, मिक्स में लेना है तो ये आ जाएगा और डेसिमल में लेना है तो ये आ जाएगा। अब हम मूव करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, इसको डेसिमल उसमें बदलना है। किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो देखिए आपका ये पार्ट 0.65, तो इसका सॉल्यूशन देखिए 0.65 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा दो। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6
2.500 और परसेंटेज का साइन। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के आगे यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ये लग गया तो ये 65% आ गया। ये आपको मालूम होना चाहिए, जैसे 7.0 है तो 7 लिख सकते हैं, 70.58 है तो अब यहाँ पर जैसे 7.0 को क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, और ये 758.00 है तो इसे 758 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका हो गया यहाँ से ए पार्ट। बी पार्ट देखिए 2.1, तो इसका सॉल्यूशन देखिए 2.1 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज का साइन डाल दो, 21 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो एक डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा, 210.0 लिखो या 210, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो 210% ही आ गया। अब इसका सी पार्ट है 12.35, तो इसे परसेंटेज में बदलना है। अभी किस में है, डेसिमल में, तो डेसिमल के बाद किस में बदलना है आपको, परसेंटेज में बदलना है। तो 12.35 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और परसेंटेज का साइन डालेंगे, ये 12350 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन आ जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट के आगे यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 1235%, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। अब ये टोटल कितने पार्ट्स हैं, ये टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट में कलर्ड कितने हैं, 1, तो 1/4 कलर्ड पार्ट ऑफ द फिगर 1/4 फर्स्ट पार्ट है। अब इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन डालो और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, तो 25% आ गया। 100 को डिवाइड करना तो आता होगा ना, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8 माइनस करोगे 2, ब्रिंग डाउन 0, 4 5 जा 20 माइनस करेंगे 0। अब कलर्ड पार्ट ऑफ द फिगर क्या है, 1 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स 5 नीचे आएंगे, कलर्ड 3 है वो 3 ऊपर जाएंगे, तो कलर्ड पार्ट ऑफ द फिगर 3/5, 5 पार्ट में से 3 कलर्ड है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन डालो, 100 को डिवाइड करो 5 से, 5 2 जा क्या है, ये 0, ये 20 आया, 20 3 जा 60%, कितना आ गया 60%। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर दिया, अब हम मूव करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है आपका, थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट में कुल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं। तो 8 में से कलर्ड कितने हैं, 8 में से कलर्ड 3 है तो 3/8 आया, कलर्ड कितने हैं 3, तो 3/8 आया। अब इसे परसेंटेज में बदलो, तो 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन डालेंगे, 2 से कटेगा 4, ये 2 से कटेगा, ये 50 आएगा, ये कितना आ गया 350/4 परसेंटेज का साइन, फिर डिवाइड करो, 2 2 जा 4, ये 25 आएगा, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 25 3 जा 75/2 परसेंटेज। आप 75 को डिवाइड करो 2 से, 2 3 जा 6 माइनस करो 1, 5 ब्रिंग डाउन 2 7 जा 14 माइनस करो 1, पॉइंट ले लो क्योंकि रिमाइंडर 0 कम है, 2 से डिवाइडर से 2 5 जा 10, तो ये माइनस करके 0 आ गया, तो ये कितना आ गया 37.5, ये आपका परसेंटेज में बन गया। तो इस तरीके से आपका पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 15% ऑफ 250। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये पार्ट है 15% ऑफ 250। सॉल्यूशन देखिए आप, 15% का साइन हटाएंगे, 100 ऑफ हटता है तो इंटू आता है, यहाँ क्वांटिटी 250 है तो उसे लिख दो नंबर को, 0 से 0 कट गया, 5 2 या 10, 5 5 या 25। अभी आ गया 55 या 75/2। तो अब इसका 75/2, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका 75/2, तो 75 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 माइनस 7 में 6 किया 1 5, 2 7 जा 14, माइनस करोगे ये पॉइंट लगा लो, एक जीरो ले लिया, 2 5 जा 10, माइनस करोगे 0 आ जाएगा 37.5। ये इसका आपका आंसर आ गया। ये यहाँ पर 5 है, क्या है 5, 37.5। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे, क्या करेंगे इसका बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट देखिए इसका 1% ऑफ 1 आवर। तो देखिए 1 सॉल्यूशन 1% का साइन हटाएंगे, 100 ऑफ हटाएंगे इनटू 1 आवर। 1 आवर कितना होता है 60 मिनट होता है, तो यहाँ 60 मिनट्स आ गए। देखो अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। ऐसा क्यों किया, ऊपर 1 आ रहा है ना, नीचे 100 है, ऊपर की क्वांटिटी कम है तो उसे बदल लो। आवर्स बड़ा होता है, मिनट्स छोटा होता है, तो 1 आवर में 60 मिनट्स, ये 0 कट गया। अब और कम पड़ रहा है तो 1 मिनट में कितनी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो ये सेकेंड में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा सेकेंड में बदल जाएगा। तो 1/10 और ऊपर क्या है 6 × 60। अब ये सेकेंड में आ गया, किस में आ गया सेकेंड में, 0 से 0 कट गया, 6 6 या 30 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स आ गया। तो ये आपने क्या कर दिया, आवर को मिनट में बदला, 60 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कट गया, 6 बन गया 6। तो अभी 6 छोटा है 10 बड़ा है, तो फिर 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 कट गया, 6 या 36। तो ये 36 सेकेंड्स आ गए, 36 सेकेंड ये आपके आ गए। और यहाँ फिर आप इतना छोड़ सकते हो, कितना आ जाएगा यहाँ से 6/10, तो 0.6 मिनट भी लिख सकते हो। अगर इतना छोड़ना चाहूँ तो 6/10, इसको उसमें बदल दोगे 0.6, या तो आंसर इसमें छोड़ दो मिनट्स में या सेकेंड्स में लेना है तो इस तरीके से छोड़ दो। अब हम इसका मूव करेंगे सी पार्ट की तरफ। तो इसका सी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या है 20% ऑफ ₹2500। सॉल्यूशन देखिए इसका 20% का साइन हटाओगे नीचे 100 आएगा, ऑफ हटाओगे इनटू रुपीस का सिंबल आएगा 2500। 2 0 कट गया, अब ये रुपीस में आएगा 25 जा 25 2 जा 50 और ये 0 आ जाएगा, तो ये 500 आएगा। क्या आएगा इसका 500। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे। तो डी पार्ट देखिए, डी पार्ट क्या है 75% ऑफ 1 kg। तो ये सॉल्यूशन देखिए 75% का साइन हटाएंगे, 100 ऑफ हटाएंगे इनटू 1 kg। तो 75 छोटा है, 100 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 1 kg। 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, kg बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, बड़े से छोटे में बदलेंगे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 kg को आप लिख देंगे 1000 ग्राम। GF और ग्राम 2 0 कट गए, तो ये आ गया आपका 75
10 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ग्राम। ये आपका आंसर आएगा। तो आपका डी पार्ट हो गया। अब हम मूव करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द होल क्वांटिटी। 5% ऑफ इट इज 600। 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600। वो क्वांटिटी क्या ले लिया आपने? अननोन। लेट द होल क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी x है, उसका 5% ऑफ होल क्वांटिटी x, अननोन x है, x ले लो, ABCD कुछ भी ले सकते हो। 50% ऑफ x इज इक्वल टू 600। 5%, सॉरी परसेंट का साइन हटाओ, 100 ऑफ हटाएंगे, इंटू x 600। ये आ गया आपका, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया x अपॉन 20 600। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, x इज इक्वल टू 6 टू 12 और 12,000 इसका आंसर आ गया। अब हम बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट देखिए, अब आपको कौन सा पार्ट हो गया? ए पार्ट। अब हम बी पार्ट की तरफ करेंगे। तो बी पार्ट में भी होल क्वांटिटी को क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। तो 12%, इसका क्या आएगा? बी वाले का आएगा, बी वाला देखिए, बी लेट द होल क्वांटिटी बी x। तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू ₹1080। तो यहाँ से आपका देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका 12% का साइन हटाएंगे, 100 ऑफ हटाएंगे तो इंटू x, ये रुपीस आएगा 1080। या रुपीस बाद में लगा सकते हो, ये अभी नहीं लगाना है। तो अभी आपका यहाँ आ जाएगा कितना आ गया? 12x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ₹1080 और इंटू 100 आ गया। क्या आ गया? 100 आ गया। x इज इक्वल टू ₹1080 इंटू 100 अपॉन 12 आ जाएगा। ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ से 5 ये कटेगा 50, ये कटेगा 6 2 से काटेंगे 3, ये कटेगा 25। अब 1080 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जा 1, 8 ब्रिंग डाउन करो, 3 6 जा 18, 18 में से 18 गया 0, एक 0 एक और ब्रिंग डाउन करेंगे, आ जाएगा। तो ये कट के 360 आ गया। क्या आ गया? 360। अब आपको और क्वांटिटी x निकालनी थी, तो x आपका आ जाएगा। अब आपको क्या कर देना है? 360 इंटू 25 कर देना है, तो ये 9000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आपका ₹9000। ये 9000 आपका आंसर आ गया। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। तो देखिए आप सी पार्ट ही करेंगे, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट होगा। तो सी पार्ट में क्या है? लेट द होल क्वांटिटी भी x, 40% ऑफ
इट इज 500 किलोमीटर। तो क्या आएगा यहाँ पर 40%, 40% और क्वांटिटी को x ले लो, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। 40% का साइन उठाएंगे 100, x आ जाएगा 500 किलोमीटर, 0 से 0 कट गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर ऐसे, तो ये 4x 500 इंटू 10 किलोमीटर, x इज इक्वल टू 510 किलोमीटर। यहाँ मल्टीप्लाई 4 का हो रहा है, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं ना, सॉल्व करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से काट करो इसे, 2 ये करेंगे 250 आएगा, 500 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 125, तो ये 125 0 10 का मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर। वैसे आपको डिवाइड आता है ना, 500 को हमने 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 4 5 में से 4 जाएगा 1, 2 2 5 जा 10, ये 10 आ गया, 10 में से 10 गया 0, 0 को ब्रेक डाउन करेंगे नहीं जाएगा 250, ऐसे 250 को 2 से डिवाइड कर दिया 125, तो 1250। क्या इसका आंसर आया 1250 किलोमीटर। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे, तो डी पार्ट देखिए इसका, ये कौन सा पार्ट था, सी वाला। अब हम देखेंगे इसका बी पार्ट। डी पार्ट देखेंगे, तो इसका डी पार्ट, let the all quantity be x, लिमिट क्या है इसलिए हमने कर दिया, तो डी में 70% ऑफ x इक्वल टू 14 मिनट्स, ये मिनट्स है यहाँ पर, तो 70 नीचे आएगा 100 इंटू एक्स 14 मिनट्स, ये आ गया। अब 0 से 0 कट गया, 7x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 14 इंटू 10, यहाँ मिनट्स लिख दो। अब डिवाइड करो, x इक्वल टू, देखो से 70 ये आ गया, परसेंट का साइन था 100 और हटाया इंटू x, 0 से 0 कट गया 7x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 इंटू 10 मिनट्स लिख दिया। यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा तो नीचे 7 आ जाएगा, 7 2 जा 14, और 2 का मल्टीप्लाई 10 से 20 मिनट, कितना आंसर आ गया 20 मिनट। डी पार्ट हो गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट ई वाला करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे हम उसे। ई पार्ट देखिए, और क्वांटिटी बी एक्स ले लिया, तो ई क्या है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, 8% ऑफ एक्स इक्वल टू 40 लीटर। लीटर क्वांटिटी को लीटर में, जब लिक्विड होता है ना तो लीटर में क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं। 8 ये परसेंटेज का साइन लगाओ इंटू एक्स 40 लीटर, ये यहाँ से 8x 40, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 लीटर के लिए एल से डिनोट कर दिया, 8x, और यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 100 लीटर, ये हम मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 से कटेगा तो ये 50, तो x इज इक्वल टू 50 लीटर। x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 50, 500 लीटर आ, 500 लीटर, ये कैसे आ गया, ये कितना था यहाँ पर 40 लीटर है, 8% ये 40, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 100 का, ये 40 है, ये कितना है 40 है, तो ये 40 है, ये 40 है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपने स्लिप हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया, स्लिप होने का मतलब है यहाँ x इक्वल टू 40 इंटू 100 L, और ये कितना है 8,
कितना देखिए आप इसे 8/100 x 40 इंटू 100 8। हाँ ठीक तो है। 8 5 40 x इक्वल टू 500 लीटर, ये आंसर आ गया। कुछ हम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन बताते हैं, तो कन्वर्जन क्या है तो वो आप थोड़ा देख लो, आपको काम भी आएंगे। कुछ यूनिट्स हैं उनका कन्वर्जन देखिए। देखिए आप देखिए कन्वर्जन 1 kg किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, ठीक है ना। अब 1 ग्राम छोटे से बड़े में तो 1/1000 किलोग्राम, ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, केजी बड़ा है ग्राम छोटा है, तो किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में न्यूट्री मेथड से 1000 नीचे आ जाएगा। अब जैसे और लेना है आपको 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 मिलीलीटर को लीटर में तो डिवाइड, इधर जाएंगे छोटे से बड़े में जाओगे डिवाइड होगा। अब ये देखिए यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेना है, 100 नीचे आ जाएगा 1/100 मीटर। अब आपने देखा है क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर बहुत छोटा है, और ये यहाँ से ये यहाँ से इसका कन्वर्जन, इसका यहाँ से करेंगे 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। जैसे आपकी स्केल होती है ना, तो वो स्केल में आपका क्या होता है, जैसे 0 से 1 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं, 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं, वो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर आ गया। अब ये आ गया आपका किलोग्राम, आ गया किलोमीटर, मीटर आ गया 1 किलोमीटर जैसे आपको लेना है। अब ये आपका थर्ड हो गया, फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में ये सिर्फ 1 किलोमीटर, बहुत बड़ी यूनिट है, 1000 मीटर होता है। अब इसमें आपको देखना है 1 मीटर तो 1/1000 मीटर आ जाएगा, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। अब जैसे आपका है 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर्स। देखिए आवर बड़ा है, 60 मिनट्स छोटी है, तो बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई और छोटे से बड़े में डिवाइड, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही आपका 1 मिनट इक्वल टू यहाँ पर होगा 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स को सेकेंड में बदलो, फिर 60 से तो 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे। ये कितनी आ जाएंगी? अब ऐसे और देख सकते हैं आप, 7th हो गया, 8th में देख सकते हैं। 8th में क्या है, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज होते हैं, और 1 डे इक्वल टू आ जाएगा 1/365 ईयर्स को डे को ईयर्स में बदलना है तो। और यहाँ पर लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं, और 1 डे इक्वल टू 1/365
365 ईयर्स आ जाएगा, ईयर्स, ये ईयर्स आ गया। अब देखिए यहाँ पर 10 1 आवर इज इक्वल टू 24, 1 आवर इज इक्वल टू 1 डे इज इक्वल टू 1 डे इज इक्वल टू वो सारी में हो सकती है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 1/24 डेज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? डेज आ जाएंगे। अब जैसे आपका ये हो गया 1 आवर हो गया, ये हो गया। अब 1 डे इज इक्वल टू 1 मंथ, 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ ही होते हैं, और 1 मंथ इज इक्वल टू 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर्स है। तो ये यूनिट्स हैं कन्वर्जन की, इन्हें आप याद करोगे, आगे चल के काम आएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।